अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों को चैप्टर वाइज करवाए जाते हैं। अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेट्स एंड फंक्शंस वाला, मैट्रिसेस वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, और अभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ये प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं डियर स्टूडेंट, इन तमाम की प्ले लिस्ट आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से मिल जाएगी। और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ है, उसको भी लाजमी फॉलो कीजिए, क्योंकि हर साल कितने बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की डेट्स कब आई कब चली गई। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स, अप्लाई के मेथड वगैरह हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप लोगों को डायरेक्टली मिलते रहेंगे, तो उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर डियर स्टूडेंट फॉलो कर लेना है। और डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि हमारा जो न्यू बैच 3.0 है उसकी डेडलाइन 10th जनवरी तक एक्सटेंड हुई है। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी हो, तो लाजमी तौर पे हमारे इस न्यू बैच 3.0 का हिस्सा बनिए। डियर स्टूडेंट, हमारे बैच में इनरोलमेंट की 10th जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप लोगों ने इन हो जाना। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, ये आप देख सकते हैं 0304066600। इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पास चंद सीट्स रह चुकी हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एनईटी का टेस्ट देना है, एनटीएस का, आईबीए का, एनईडी का, मेहरान का, जीकी, प्यास, यूईटी, जितनी भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, इन तमाम की प्रिपरेशन आपको एक ही बैच में होगी। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, रात 7 PM से 11 PM तक डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। इसमें पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे। सबसे कम डियर स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में हमारी फीस, और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी आपको पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। डियर स्टूडेंट, इस बैच के बाद आप जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उन तमाम के लिए रेडी हो जाएंगे, तो लाजमी तौर पर इस बैच का आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे न्यू बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हमारे पास जो 21st वाला है। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि nth टर्म उसने आपको बता दी हुई है, 8 टर्म निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप लोगों को जर्नल टर्म का पता होता है ना, जर्नल टर्म का, तो आगे फिर आपको सॉल्व करना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अभी अब आप देखें ना, मुझे जर्नल टर्म उसने बता दिया, वो कितनी है, 5n-2, तो मैं किसी भी नंबर वाली टर्म निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे से 8 नंबर वाली टर्म पूछी है, तो मैं n की जगह पे 8 पुट करूंगा, तो यहाँ पे 5 × 2 -2 हो जाएगा। तो 5 2 10, 10 में से 2 को हम माइनस करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 8 नंबर वाली टर्म आएगी, डियर स्टूडेंट्स, वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ना अब आप लोगों ने इसमें नोट रखनी है, आप लोगों ने इस चीज का काफी ज्यादा ख्याल रखना है, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, इसमें आप लोग बड़ा केयरफुल रहना है कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमम रखनी है, क्योंकि सम टाइम अगर आपकी प्रैक्टिस कम हो तो आपसे वहां पे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। और मेक श्योर करना है, यहाँ से आप लोगों ने पहले एक डियर स्टूडेंट्स देख लेना है कि आप लोगों से डिमांड की जा रही थी 8th टर्म की, तो आप लोगों ने यहाँ पे n की जगह पे 8 पुट करना है। तो 5 8 40, 40 में से 2 हम माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं 38 है। तो 8 नंबर वाली टर्म हमारे पास डियर स्टूडेंट कौन सी आ जाएगी, 38। तो डियर स्टूडेंट, मैं जो आपको चीज बता रहा था ना कि आपने अपनी प्रैक्टिस बड़ी करनी है, और प्रैक्टिस जितनी आपकी अच्छी होगी ना, उतनी आपकी मिस्टेक्स वहां पे कम होंगी, वरना सीधी सीधी वैल्यूज भी गलत हो जाती हैं। तो इस चीज का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है। अब इस क्वेश्चन में अगेन आप चेक कर लें, nth टर्म आपको गिवन थी और आपने 8वें नंबर वाली टर्म निकालनी थी। तो 8 नंबर वाली टर्म निकालने के लिए सिंपल आपने n की जगह पे 8 पुट कर देना। 4th नंबर वाली टर्म पूछता तो n की जगह पे हमने 4 पुट कर देना था। 5th नंबर वाली टर्म पूछता तो हमने दोनों तरफ n की जगह पे 5 पुट कर देना था। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डील करना था। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें ना, nth टर्म हमारे पास सीक्वेंस की गिवन है Tn = 2n² एंड Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस देन द वैल्यू ऑफ S2। अब एक चीज याद रखें, S2 मेरे पास क्या होता है, पहली दो टर्म का सम होता है, यानी A1 + A2। ठीक है, मैं अब यहाँ पे मैं A1 भी निकाल सकता हूँ। भले मैं कैसे निकालूंगा A1, ये मुझे जर्नल टर्म गिवन है। जर्नल टर्म मेरे पास क्या गिवन है, Tn = 2n²। तो मैं सिंपल मेरा बेटा n की जगह पे क्या पुट करूंगा, 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। तो ये अब आप देखेंगे आपके पास 2 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आ गई, 2। इसी तरह मेरा बेटा जब मैं सेकंड टर्म पुट करूंगा तो वो T2 होगी, उसमें भी अब आप देख सकते हैं, इधर मैं n की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2² 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो अब आपके पास पहली टर्म 2 आई है, दूसरी टर्म 8 आई है। आपसे वो डिमांड कर रहा था S2।
आपसे क्या डिमांड कर रहा था, S2। तो S2 मेरे पास कैसे आएगी, मैं पहली दोनों टर्म को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो पहली टर्म मेरे पास कितनी आई है 2, और दूसरी टर्म मेरे पास कितनी आई है 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। तो इस तरह से मेरे बेटा हमने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। जनरल टर्म गिवन थी, उसमें 1 पुट करें पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करें दूसरी टर्म आ जाएगी n की जगह, और S2 निकालना है तो जो दोनों टर्म्स हैं उनको आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ना, तो इसमें वो हमें बता रहा है 13th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की हमने 13th टर्म निकालनी है। ठीक है मेरे बेटा, सबसे पहले अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे कैसे पता चला, कॉमन डिफरेंस सेम है। फॉर एग्जांपल आप देखें इसमें पहली टर्म हमारे पास क्या है 5, और डी कैसे निकालते हैं, आप हर अगली टर्म में से पिछली को माइनस करें। मैं चलें सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करता हूं, तो मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी 4, और यही आप 13 में से भी 9 माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये डी भी आ गया, ए वन भी आ गया। अब एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जर्नल टर्म का फार्मूला होता है वो ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये होता है। यहाँ से मेरे बेटा अगर आप देखें ना, मैंने 13th टर्म निकालनी है, तो एन की जगह पे 13 आ जाएगा, ए वन मेरे पास कितना है 5 प्लस एन माइनस वन यानी 13 माइनस वन, और डी मेरे पास डियर स्टूडेंट्स कितना है, डी अगर आप देखेंगे ना तो डी हमारे पास कितना है, हमारे पास 4 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करें बस आप लोग, ये 5 बन जाएगा प्लस ये 13 माइनस वन, 12 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो 5 प्लस 48 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 53। तो ये अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 13th टर्म कितनी आ गई है 53। तो इस तरह से आप लोगों ने जज करना होता है कि कौन सा सीक्वेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसका क्या निकाल लेना होता है, फार्मूला अप्लाई कर लेना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं ना, तो ये भी बड़ा सिंपल है, उसने खुद ही बता दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, हर अगली टर्म में से पिछली माइनस करोगे तो सेम आएगा। यहाँ से अगर मैं आपको डी निकाल कर भी देता हूँ तो वो कितना आएगा, मैं दूसरी टर्म में से पहली माइनस करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं -3 आएगा। ठीक है, और ए वन भी डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वो हमारे पास कितना आ गया, ठीक है 8 आ गया। ए वन भी हमारे पास कितना आ गया 8। तो हमने वो कहता है कि 9th टर्म निकालनी है और फिर पहली 15 टर्म का सम भी निकालना है, मतलब हमने A9 भी निकालना है डियर स्टूडेंट, और आगे अगर आप देखेंगे तो हमने S15 भी निकालना है। अच्छा जी, A9 कैसे निकलेगा, जर्नल टर्म का अगर आप फार्मूला देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास था। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं हमने 9th टर्म निकालनी है, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा 9, A1 मेरे पास कितना था डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं ना तो जो पहली टर्म है वो 8 प्लस एन मेरे पास कितना है 9 माइनस वन इंटू डी हमारे पास कितना है -3। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कीजिए आप, ये 8 बन जाएगा प्लस 9 माइनस वन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 8, 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बन जाएगा -24। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो 9 टर्म आएगी ना -24 प्लस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -16। तो ये जी आ गई हमारे पास 9th टर्म। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी आ गई 9th टर्म। अब अगर आप देखें ना तो हमने एस एन निकालना है, मतलब S15 निकालना है। सम का क्या फार्मूला होता है, सम का फार्मूला होता है एपी के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो ये सम का फार्मूला है 2A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है फार्मूला, इसको अब आप नोट कीजिए और इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करिए। अब हमने 15 टर्म का सम निकालना है ना, तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा 15, और इधर भी क्या आ जाएगा 15/2। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2A1, A1 मेरे पास कितना था 8, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बन जाएगा, प्लस 15 टर्म का सम निकालना है, 15 माइनस वन करूंगा तो 14 बन जाएगा, और डी मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आया था -3। तो बस इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अब हमारे पास बनेगा 15/2, इसको अगर मैं देखता हूं तो ये 16 माइनस 42 बनेगा। 14 3 जार 42 माइनस भी है 7। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये अब आप देखिए आपके पास क्या बन जाएगा 15/2, और इसको अब आप देखें कि ये हमारे पास कितना आंसर आता है -26 आएगा। अब -26 को डियर स्टूडेंट्स आप 2 से कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 13। अब आप लोगों ने क्या कम करना है डियर स्टूडेंट, S15 अब आप लोगों के पास निकल चुका है, बस 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -13 से। तो ये मैं इनको इधर मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। आप 1 यहाँ से 5 3 जार 15, 5 आप 3 1 जार 3 और एक ऐड करेंगे 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे 1 और ये, तो इसको अब आप देखेंगे तो ये 5 9, ठीक है, तो -195। तो पहली 15 टर्म का सम कितना आया -195, और 9 टर्म कितनी आई थी -16। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको डेल्टा ऑप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमने इसको किस तरह से किया है। यहाँ से मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये मैंने इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ से आंसर निकाला। आगे अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं ना तो हमें वो बता रहा है nth टर्म एपी की कितनी गिवन है, ये हमारे पास nth टर्म गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स हमने निकालना है।
तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालने के लिए ना डियर स्टूडेंट्स आपको A1 का भी पता होना चाहिए और आपको कॉमन डिफरेंस इनका D भी पता होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देखें, आप लोगों ने सम निकालना है 16 टर्म्स का। अगेन देखें हमारे पास सम का फार्मूला क्या होता है। मैं अगर इस क्वेश्चन के इस तरह से दो पोर्शन कर लूं तो एस एन इक्वल होता है डियर स्टूडेंट n/2। अगर आप देखेंगे तो 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ से आपको A1 चाहिए और D चाहिए। ठीक है, n तो हमें पता है 16 टर्म का सम निकालना है। तो ये आपको जर्नल टर्म गिवन है। जर्नल टर्म आपको क्या गिवन है 7n-5। इसमें अगर मैं टी की एन की जगह 1 पुट करता हूँ तो 7 × 1 - 5 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया, पहली टर्म 2 आ गई। इसी तरह मैं एन की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। तो वो अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 14 - 5 करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 9। ठीक है डियर, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 9। तो यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस डी अगर निकालना चाहता हूँ तो वो हमें पता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दीजिए तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। और जो पहली टर्म होती है डियर स्टूडेंट इसी को हम फर्स्ट टर्म A1 कहते हैं और ये हमारे पास कितनी है 2। तो डी भी पता है A1 भी पता है, मैं इसमें वैल्यूज प्लग इन करता हूँ। मैंने डियर स्टूडेंट सम निकालना है 16 टर्म्स का, तो इधर आ जाएगा 16/2। और इधर अगर आप देखेंगे 2A1 2 थी, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, प्लस n-1 16 - 1 करूंगा तो वो 15 आ जाएगा। और उसके बाद डी डियर स्टूडेंट मेरे पास कितना है, अगर आप देखेंगे तो वो 7 है। डी हमारे पास कितना है 7, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए डियर स्टूडेंट। S16 आप लोगों के पास आ जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 प्लस अब 15 को डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 105 आएगा। वो कितना आएगा 105। तो ये 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 109 से तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 8 9 ज़ार 72 और 8 1 ज़ार 8, तो 872 आप लोगों के पास आंसर आएगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना होता, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं। आगे अब डियर स्टूडेंट्स आपने ना उसने आपको एक सीरीज दी हुई है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो इनका सम 144 कह रहा है कि उसके लिए कितनी टर्म्स हम ऐड करें, यानी 1 3 5 7 अप टू और कितनी इसी सीक्वेंस की टर्म्स ऐड करते जाएं कि सम हमारे पास 144 हो। आप इस सम का पैटर्न देखें, ये ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो जो एन ऑड नंबर्स होते हैं ना, ऑड नंबर्स का जो सम होता है, ठीक है, ऑड नंबर का जो सम होता है उसका जनरल फार्मूला होता है एन स्क्वायर। इसको समझिए, मैं एन की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 ही आ जाएगा। मैं एन की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो पहले दो ऑड नंबर का सम भी कितना हो जाएगा 4। मैं एन की जगह 3 पुट करता हूँ तो इसका मतलब होगा पहले 3 ऑड नंबर का सम, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो आप पहले 3 ऑड नंबर चेक कर ऐड करके चेक कर ले, 9 ही आएगा। ये देखे 5319। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये ऑड नंबर का सम हो रहा था और ऑड नंबर के सम का एन, ऑड नंबर के सम का जनरल फार्मूला एन स्क्वायर होता है। अब वो कह रहा है कितने नंबर्स ऑड नंबर्स ऐड करें तो 144 बनता है। तो एन मुझे नहीं पता है, एन ऑड नंबर का जो सम होता है वो कितने में ऐड करूं कि मेरे पास 144 बने। मैंने एन निकालना है तो दोनों तरफ डियर सुनो, जब मैं अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12। 144 का अंडर रूट 12 होता है, तो ये 12। अगर मैं पहले 12 ऑड नंबर ऐड करता हूं तो मेरे पास 144 आएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंस को देखें, 8 की पावर -1 है तो ये 1/8 हो जाएगा। आगे ये 4 की पावर -1 है तो 1/4 हो जाएगा। 2 की पावर -1 है तो 1/2 हो जाएगा। आगे 1। अच्छा, मैंने इसकी कॉमन रेशियो चेक कर लेता हूँ। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगली टर्म को डिवाइड, सेकंड वाली टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाली से, या हर अगली टर्म को प्रीवियस से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8/1, तो ये कट के मेरे पास आर कितना आ गया 2। तो इसका अब इसी तरह आप लोग ये 1/2 को भी 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब आपको आर पता हो तो नेक्स्ट टर्म आप बना सकते हैं। 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, 1/4 को कॉमन रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करें 1/2, 1/2 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32। तो मुझे पता लग गया डियर स्टूडेंट्स के मेरे पास जो 9th नंबर पे टर्म आ रही है इस सीक्वेंस की वो 32 है। तो यही उसने पूछा था विच टर्म ऑफ द जीपी, इस जीपी की किस नंबर पे 32 आ रहा है, तो वो 9th नंबर पे।
एक तो मैंने इस तरह से किया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फार्मूला से, आर आपको पता चल गया था, ठीक है, तो ये तो आपने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ ताकि आपको फार्मूला यूज करने से भी आए। तो सेकंड मेथड इसका मेरा बेटा क्या है आप लोगों के पास, सेकंड मेथड ये है कि आर आपको पता लग गया 2 है, आपने अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड कर लिया, और ए वन भी आपको पता है 1/8 है, तो आप जनरल टर्म का फार्मूला लगा लीजिए, ए एन इक्वल टू ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से जिस टर्म की बात हो रही है वो ए एन है, वो 32 है, ए वन आपके पास कितना है डियर स्टूडेंट 1/8 है, और आर आपके पास कितना है 2 है, और उसकी पावर ऊपर कितनी है एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको आगे डील कर लेना है। ये जो 8 है इसको 32 से जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 2 16 और 8 3 20, तो ये 256 इक्वल टू बन जाएगा 2 की पावर, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 2 की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा 2 की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से अब 256 को मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, इधर से मैं अगर इसको लिए 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस वन। बेस सेम है, पावर इक्वेट कर लीजिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इधर मैं इसको जरा कर दूं ताकि आपको ये याद रहे, सेकंड मेथड। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, जिस तरह मैंने निकाली थी। ठीक है, तो वो अब आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों मैंने बता दिए हैं। आगे जी इस क्वेश्चन में अब हमें वो क्या कहता है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, इस जीपी की जो पहली 3 टर्म्स उसने बताई हुई हैं, x+10 पहली टर्म है, x-2 दूसरी टर्म है, और मेरा बेटा x-10 तीसरी टर्म है। x और कॉमन रेशियो निकालना है, x और कॉमन रेशियो r होता है, तो उसने खुद ही बता दिया ये जीपी है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होती है। आप दूसरी टर्म को मेरा बेटा पहली पे डिवाइड करें, या आप तीसरी टर्म को मेरा बेटा दूसरी पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। तो अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x-2 होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर ये a+b a-b यानी x का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से बेटा ये फार्मूला ओपन करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा -4x+4 इक्वल बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 10 के, 10 नहीं बल्कि 10 का स्क्र 100। तो यहाँ से मेरा बेटा आप इसको एक ही जगह पे आप कर लीजिए। ये वाला जो अगर आप देखेंगे ना आप लोगों के पास एक्स स्क्र इधर माइनस हो जाएगा आके, तो ये एक्स स्क्र आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा -4x इक्वल टू ये -100 के अंदर -4 हो जाएगा। ये तो बेटा एक्स स्क्र वाली टर्म्स आपस में कट जाएंगे, नहीं ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, -4x मैंने इधर ही रहने दिया, और ये +4 उधर -100 में जाके -4 हो गया। तो यहाँ से अब आप लोगों के पास जो x की वैल्यू आएगी अगर आप देखेंगे ना, तो -4x आपके पास आएगा -104 की इक्वल, यहाँ से माइनस माइनस से कट जाएगा, तो x की वैल्यू मेरा बेटा अगर आप देखेंगे ना तो वो आपके पास आएगी 4 2 26। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई जी 26, तो 26 दो ऑप्शन में आ रहा है, अल्फा बीटा होगा, चार्ली डेल्टा तो नहीं होगा। अब उसके बाद मैंने आर भी निकालना है, तो आर मेरे लिए बड़ा आसान है। देखें आर अभी मैंने देखा था किसके इक्वल है, आर मेरा बेटा अगर आप देखें ना तो आर आप लोगों ने अभी निकाला था, दूसरी टर्म आपके पास कौन सी है x-2, उसको डिवाइड कर दें पहली टर्म x+10 से। ठीक है, तो x-2 को मैं डिवाइड करूंगा x+10 से, तो x की वैल्यू अभी मैंने कितनी निकाली है 26, उसकी जगह लिख दें, और इधर नीचे भी x की जगह पे क्या लिख दें 26। तो मेरा बेटा अब आर आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 24, नीचे बन जाएगा 36। तो ये अब आप 6 पे अगर कट करते हैं तो ये आपके पास 4/6, तो ये 2/3 आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आई जी 2/3, आर की वैल्यू कितनी आई जी 2/3, तो अल्फा राइट आंसर है, आर की वैल्यू 2/3 और पहली वैल्यू एक्स की है वो 26। आई होप अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं बना होगा। आगे जी इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 20th टर्म हमने निकालनी है इस सीरीज की, और ये हमें वो सीरीज गिवन है, इसमें A1 देखें आपके पास कितना गिवन है 64, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बेशक आप हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैं दूसरी टर्म -16 को 64 पे डिवाइड करता हूँ तो -1/4 आया। आप इसी तरह ये -1 को 4 पे डिवाइड करें तब भी -1/4, तो कॉमन रेशियो सेम आ रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, द 20th टर्म, इसकी हमने 20th टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है जीपी की, A1 × RN-1, तो 20th टर्म मैंने निकालनी है। A1 मेरे पास कितना है 64, और R मेरे पास कितना है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखते हैं ना तो R आपके पास कितना है, अगर आप देखें -1/4, R हमारे पास कितना है, ठीक है, ऊपर पावर कितनी आ रही है n-1, तो ऊपर पावर हमारे पास कितनी है 20th टर्म हमने निकालनी है ना, तो ये 20 - 1 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट अगर आप देखें ना तो मैं 64 को लिख सकता हूँ 4 क्यूब, और ये जो है ना -1/4, ऊपर सारे की पावर कितनी बनेगी 19, तो 1 की पावर 19 तो 1 ही होता है,
और नीचे 4 की पावर भी कितनी बन जाएगी, अगर आप देखेंगे ना तो 4 की पावर नीचे बन जाएगी 19। ठीक है, तो मैंने वो जो 19 था वो 1 की पावर भी बना दी और 4 की पावर भी। 1 की पावर 19 जो मर्जी करें वो वही रहता है। तो मेरे बेटे जो 20th टर्म आपके पास आएगी ना, तो अब ये नीचे 4 की पावर 3 इस 19 में से जाके माइनस हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर आएगा वो -1/4 की पावर 16 आएगा। -1/4 की पावर 16, और ये किधर गिवन है, यहाँ पे -1/4 की पावर 16 बीटा ऑप्शन में मौजूद है। आगे मेरे बेटा लास्ट क्वेश्चन आज का अगर आप देखते हैं तो द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द जीपी, इस जीपी की पहली 10 टर्म्स हमने निकालनी है। खुद ही उसने बता दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उनका सम निकालना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेरा बेटा आर आपने देखना होता है कि 1 से छोटा है या बड़ा। तो अगर मैं दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड करूं या तीसरी को दूसरी पे डिवाइड करूं तो आर की वैल्यू आप देखेंगे 2 आ रही है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो जब आर की वैल्यू सम से बड़ी होगी ना, तो फिर हमने सम का क्या फार्मूला यूज करना होता है डियर स्टूडेंट, आर की पावर एन। ठीक है, आर की पावर एन -1, ये मैं जरा इसको सही करके लिख लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये होता है आर की पावर एन -1 ओवर आर की पावर आर -1। तो ये हमारे पास उस वक्त फार्मूला यूज होगा जब आपके पास कॉमन रेशियो 1 से बड़ी हो। बस इसमें जी वैल्यूज प्लग इन कीजिए। अब आप देखें ना, हमारे पास 10 टर्म का साम निकालना है ना, तो ये 10 आ जाएगा। A1 आपके पास कितना है, पहली टर्म 1 है। ठीक है, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आर आपके पास कितना आया था, 2। तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर n -1, और नीचे आपके पास देखेंगे तो आपके पास कितना है, 2 - 1। अब यहाँ पे मेरा बेटा n 10 है, 10 टर्म्स का साम निकालना था, तो इसको मैं लिख लूंगा 2 की पावर 10 - 1, और नीचे 1 आ गया। अब 2 की पावर 10 अगर आप देखेंगे ना तो वो 1024 है। वो हमारे पास कितनी आती है, 2 की पावर 10 1024, और उसमें से 1 को माइनस कर दीजिए तो 1023 फाइनल आंसर आएगा। 1023 क्या आएगा फाइनल आंसर, तो ये चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन में मौजूद है। इस तरह आप डियर सुनो, ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा जो न्यू बैच है वो 10th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी एक प्रॉपर वे से तैयारी हो तो न्यू बैच को लाजमी ज्वाइन कीजिए। चंद सीट्स अवेलेबल है, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इंक्लूडेड है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी हो जाएगी, और फीस भी ना होने के बराबर है। 7000 फीस है, सिर्फ 1 टाइम देनी है। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इंक्लूडेड है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की। और बैच में इनरोलमेंट के लिए ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सअप कीजिए, हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।